नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश कंज्यूमर इज किंग में, जहां पर आज हम चर्चा करने वाले हैं चट चेक पट पैसा। जी हां, नोट से लेकर यूपीआई तक अब आपकी चेक बुक भी होगी सुपर फास्ट। आरबीआई ने बड़ा गेम चेंजिंग रिफॉर्म किया है। अब चेक क्लियरेंस में नहीं लगेगा 1-2 दिन, बल्कि कुछ ही घंटों में पैसा आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। 4 अक्टूबर से शुरू हो रहा कंटिन्यूअस रियल टाइम सेटलमेंट सिस्टम यानी फंड्स की तुरंत उपलब्धता और बैंकिंग में नई स्पीड। आज हम इसी क्रांतिकारी बदलाव पर चर्चा करेंगे। क्या ये सुधार आपके लिए कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा? क्या बैंकिंग और बिजनेस की स्पीड अब इंडिया को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी? साथ ही इस अहम मुद्दे पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। परिमल कुमार शिवेंदु हैं, ग्रुप हेड ईज़बज़, और साथ ही फॉर्मर एजीएम भी रह चुके हैं आरबीआई के, जो इस रिफॉर्म की गहराई और टेक्निकल पहलुओं को समझाएंगे। और साथ ही हमारे साथ दूसरे मेहमान होंगे शिखर अग्रवाल साहब, जो चेयरमैन हैं बीएलएस ई सर्विसेज की। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है। शुरुआत आपसे ही करेंगे परिमल सर। सर, आरबीआई का जो ये कदम है, चेक क्लियरेंस जो कुछ घंटों में ला देगा, क्या इसका टेक्निकल मैकेनिज्म क्या होगा? आम लोगों के लिए बताइए, क्या टेक्निकली क्या बदलेगा जो इतनी तेजी से अब क्लियरेंस होगा? नमस्कार और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग थैंक मी यू। ऑन द प्लेटफॉर्म। जो आपने बताया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए। और यह जो तकनीकी जो बदलाव आ रहे हैं इसमें प्रमुख रूप से ये होने वाला है कि अभी जो चेक्स जब जो डिपॉजिट होते हैं हमारे प्रेजेंटिंग बैंक के पास, अभी उनको लगातार वह चेक स्कैन करके क्लियरिंग हाउस को देना है। क्लियरिंग हाउस लगातार वह चेक स्कैन करके ड्रॉइंग बैंक को देंगे। सो एक जो पहले व्यवस्था थी जिसमें एक पीरियड पे जो है चेक जो है एक एक एक, एक चैनल के पार्टनर से दूसरे के पास पहुंचता था, वह अभी खत्म हो गया है। रिले जो है वह अब एकदम स्मूथ हो गया है। यहाँ से अगर प्रेजेंटिंग बैंक से जब चेक आपने प्रेजेंट किया, वह तुरंत जो है स्कैन होकर के क्लियरिंग हाउस को जाना है, वह तुरंत स्कैन होकर के जो है हमारे जो ड्रॉइंग बैंक है उसके पास जाना है। दूसरी बात इसमें यह होने वाली है कि जो भी चेक प्रेजेंट किया गया है एक अक्टूबर 4 से वह उसी दिन शाम को 7 बजे तक, पहले फेज में वह शाम को 7 बजे तक उसको क्लियर हो जाना है। कहने का मतलब या तो यह बोला जाएगा कि वह चेक सही है और इसका सेटलमेंट होना है, या चेक नहीं सही है और उसका सेटलमेंट नहीं होना। जो दूसरा फेज जो 6 जनवरी से चालू होगा, उसमें जब आप प्रेजेंट करते हैं उससे 3 घंटे बाद उसको क्लियर हो जाना है। यानी कि 3 घंटे तक अगर अगर ड्रॉई बैंक ने क्लियर नहीं किया उसको, तो वह स्वतः ही माना जाएगा कि क्लियर हो गया। या तो आपको बोलना है कि यह क्लियर करने लायक नहीं है, इसकी सेटलमेंट नहीं हो सकती है, या यह क्लियर करने लायक है। अगर आप नहीं बोलते हैं तो यह माना जाएगा कि यह अपने आप क्लियर करने लायक है और वह सेटलमेंट हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण कदम है, और इसकी वजह से हम लोग यह देखेंगे कि यह जो चेक जो ट्रेडिशनल पेमेंट इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था पे करने के लिए, वह अब उसी तरीके की सुविधा दे पाएगा, उसी तरीके का एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस दे पाएगा जो हम लोग आज डिजिटल जो पेमेंट चैनल है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें अनुभव करते हैं। तो यह गेम चेंजिंग है। बिल्कुल, ये एक एक बड़ा गेम चेंजर फैसला है। परिमल जी, एक और सवाल आपसे ही मैं लेना चाहूँगा। अभी जो T+1 या फिर T+2 जो क्लियरिंग होती थी, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? और जो ये नया सिस्टम हो, उसे कैसे सॉल्व करेगा? जी, जी। पहले बैचेज़ में होता था। यानी कहने का मतलब जो भी चेक्स प्रेज़ेंट किए गए, वह बैचेज़ में पास ऑन करते थे। बैचेज़ में जो है ड्रॉई बैंक्स जो है वो सेटल करते थे। इसलिए लंबा समय लगता था। ये कंटीन्यूअस फ्लो की जो मैंने बात करी थी, यह पहले नहीं था। तो अभी कंटीन्यूअस फ्लो होने की वजह से और हर चेक के साथ अब एक टाइम स्टैम्प आएगा फॉर जो हमारे जो ड्रॉई बैंक हैं उनको, कि कितने देर में आपको सेटल करना है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अभी वो जो टाइम स्टैम्प रहेगा वो रहेगा कि कभी भी प्रेजेंट किया जा रहा हो, लेकिन 7 बजे तक हो जाना है।
फिर 6 जनवरी से वह सिस्टम को और भी एडवांस किया जाएगा और बताया जाएगा कि अभी जो प्रेजेंट किया गया है, वो अगले 3 घंटे में हो जाना है। तो यह जो व्यवस्था थी पहले नहीं थी, पहले बैचेज़ में सेटल होते थे, इसीलिए उसमें T+1 और T+2 का टाइम लगता था। बट अब इस तरीके की जो व्यवस्था है, जो लगातार वो इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन करना है और जो भी चेक बनेगी, उसका जो इमेज बनेगा, उसके साथ यह इन्फॉर्मेशन जाना है आगे को कि इसका सेटलमेंट टाइम अगले 3 घंटे में है। हर 1 घंटे का लॉट अगले 3 घंटे में सेटल होना है, यानी कि 10 से 11 के बीच में जो चेक गया है, वो 2 बजे तक आपको सेटल होकर के आ जाना। सो यह बदलाव आने बदलाव कह सकते हैं और गेम चेंजर भी है, क्योंकि आमतौर पे कभी-कभी तो अगर आउटस्टेशन चेक होते थे तो 3-3 4-4 दिन भी लग जाते थे और कभी-कभी बिल्कुल। उससे भी लंबा वक्त लगता था। और ये जब अगर 3 घंटे में अगर आपका हो रहा है, सर इसमें टाइम बाउंडेशन भी कुछ रहेगा क्या परिमल सर? क्या कि इस दौर अगर आपने सुबह कर दिया तभी 2 बजे तक हो पाएगा, अगर किसी ने 2 बजे के बाद उस चेक को जमा किया तो उसमें और क्या वक्त लग सकता है क्या? या अगले दिन फिर तो नहीं टल जाएगा वो? नहीं सर, इसमें यही चीज़ है कि जो प्रेज़ेंटेशन का टाइम वह टाइम लिमिट किया गया है। यानी कि कहने का मतलब यह जो 3 घंटे की बाउंड्री हम लोगों ने बताई है, 7 बजे तक का सेटल होना है जो पहले फ़ेज़ में है, तो प्रेज़ेंटेशन का टाइम 4 बजे तक का ही है। जो 4 बजे शाम तक जो चेक प्रेज़ेंट की जाएगी, उसका तो सेम डे निपटारा होना है 7 बजे तक। अभी 4 बजे के बाद जो होगी, उसका फिर नेक्स्ट डे होगा, पहला जो आवर है यानी 10 से 11 बजे के बीच में वह सेटल होगा। परिमल सर, इस पे एक और क्योंकि क्लियरिंग डिपार्टमेंट में जो बैंकर्स काम करते हैं, जो स्टाफ काम करते हैं, उन पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। मैंने कई सारे स्टाफ से कई बार बात भी की है। उन्होंने कहा कि वो 2-2 हज़ार चेक क्लियरिंग में एक साथ पास करते हैं जब वो उनकी ड्यूटी लगती है, तो पूरे दिन में पूरे ड्यूटी आवर्स के दौरान। तो आपको नहीं लग रहा है इस पे स्टाफ पर दबाव ज़्यादा बढ़ेगा, गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, कहीं किसी और बैंक अकाउंट में, किसी और बैंक्स में वो पैसे ट्रांसफर होने का भी डर रहेगा? आपका अनुभव इस पर क्या कहता है सर? मुझे लगता है कि यह जो तकनीकी बदलाव का जो समय दिया गया है हम्म, हम्म। कि यह अगस्त में यह निर्देश आए थे और टाइम दिया गया कि अक्टूबर 6 तक आपको पहला फेज है और भी इसको क्विक करना है जो जनवरी 6 से आपको करना है। यह जो सारा कुछ जो बदलाव है उसके लिए एक लीड टाइम दिया गया है। तो यह हम लोगों को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जो हमारे जो बैंकिंग व्यवस्था है, जो ब्रांचेस हैं, जो क्लियरिंग सिस्टम्स हैं एंड ऑल ऑफ दैट, सो वो लोग अपने सिस्टम्स, अपने प्रोसेसेस को अलाइन करेंगे सो दैट ये जो एक्सपेक्टेशन है क्विक सेटलमेंट का वह पूरा हो सके। तो मेरा जो जो अंदेशा है और जो मैं समझता हूँ, यह समस्या नहीं आनी चाहिए। कोई इनएफिशिएंसीज़ की वजह से नहीं आएगी बिकॉज़ आज टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस है। ये एक रेगुलेटरी पुश की ज़रूरत थी जो दे दी गई है और अभी सिस्टम प्रोसेसेस उसके हिसाब से बनाने के लिए जो समय चाहिए था वो भी दे दिया गया है। तो मुझे लगता है कि रेगुलेटरी इनिशिएटिव और जो बैंक्स का जो इनिशिएटिव होगा उनके प्रोसेसेस और सिस्टम को सेटल एडवांस करने के लिए टू टू मीट द एस्पिरेशंस विल डू इट्स जॉब। सर, एक और चीज़ मेरे मन में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इससे बैंकिंग सिस्टम के लिक्विडिटी मैनेजमेंट का दबाव तो नहीं बढ़ेगा? मुझे बैंकिंग सिस्टम की लेगलिटी पे तो इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि एक व्यवस्था बनाई जा रही है। बट इससे इतना ज़रूर होगा कि हमारे जो बिज़नेसेस हैं, जो बहुत ज़्यादा चेक पे अभी भी डिपेंडेंट हैं, उनकी लिक्विडिटी इम्प्रूव होगी। अभी अगर वो प्रेज़ेंट करते हैं आज चेक 4 बजे तक तो आज ही उनको पैसा मिल जाएगा। तो हमको लगता है और कि हमें उस दिशा से देखना चाहिए कि लिक्विडिटी का और banking system is robust and they will be able to manage faster payment of the checks without facing any liquidity challenges. So, ओके, तो उम्मीद करते हैं कि इसका दबाव ना आए। चलिए, एक और सवाल सर आपसे ये होगा पीरामल जी कि कंटिन्यूअस रियल टाइम सेटलमेंट से बैंकिंग फ्रॉड या चेक बाउंस के मामलों में क्या बदलाव आएगा सर? somehow आपकी आवाज क्लियर नहीं थी, मैं सुन नहीं पाया। सर, मेरा सवाल ये था कि कंटिन्यूअस रियल टाइम सेटलमेंट जो होता है उससे बैंकिंग फ्रॉड या चेक बाउंस के मामलों में क्या बदलाव आएगा? क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि गलत खाते में चला गया, दूसरे खाते में चला गया, इस तरह के जो बदलाव होते हैं या बहुत बार फ्रॉड हो जाता है, तो इसमें क्या बदलाव होगा इस नए नियम के बाद से? मुझे जैसा लगता है यह नया नियम सिर्फ ऑपरेशनल एफिशिएंसीज के लिए जो लीगल जो प्रावधान है यह इसकी वजह से नहीं बदलता है। सो जो एक्ट है इसका रेलेवेंट उसमें जो भी प्रावधान दिए गए हैं चेक बाउंस से संबंधित
उस पे इसका कोई जीरो जीरो मेरे हिसाब से इफेक्ट होने वाला है। दूसरे के अकाउंट में अगर पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं तो वापस से उसे रिट्रीव करने में, वापस से लाने में सही लोगों जिनका सही अकाउंट था, जहां जाना था वहां पर वापस के लिए कितना टाइम लगता है और उसके लिए क्या नियम होते हैं? इसमें 2 चीज़ें बताऊँगा मैं आपको कि यह जो प्रक्रिया जो चेंज हुई है ना, यह ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए हुई। इसमें कोई लीगल प्रोविज़न या फिर ये कुछ भी जो अभी था, वो बदलने वाला नहीं। नाउ एज़ फार एज़ कि आप हम लोग ये अगर अंदेशा लगा रहे हैं कि चूँकि यह फास्ट काम होगा तो गलत हो जाएगा ज़्यादा, इसकी संभावना बढ़ जाएगी। मुझे लगता है पहले तो थोड़ा प्रीमेच्योर है बिकॉज़ ऑफ द लीड टाइम एंड एवरीथिंग जो हम लोगों ने दिया है, आरबीआई ने दिया है और जो बैंकों को मिला है, उसकी वजह से वो नहीं होना चाहिए। दूसरा अगर होता है तो अगर अभी भी अगर आप मान लिया जाए आप आरटीजीएस एनईएफटी कर लेते हैं और गलत अकाउंट में चला जाता है, तो बैंक कस्टमर को मदद करती है उसको रिट्रीव करने के लिए क्योंकि ट्रांज़ैक्शन उनसे इनिशिएटेड होता है। और उसमें जो है पहला होता है कि जब यह सूचना जाती है तो बैंक जो है कंसर्न्ड जो बैंक धारक हैं, बैंक अकाउंट धारक हैं जिनके पास चला गया गलती से, उनसे बात करके उनको उनको कन्विंस करके उसको ब्लॉक करके और वापस रिट्रीव करती है। उनको रिटर्न कंसेंट लेकर के उसको रिट्रीव करती है। सो यह प्रक्रिया होती है। अभी चेक के केस में अगर मान लिया जाए यह गलती बैंक के द्वारा हो जाती है जिसमें कस्टमर ने कुछ भी नहीं किया है, तो जो कस्टमर प्रोटेक्शन के प्रावधान हैं बैंकिंग एक्ट में, उससे प्रोटेक्टेड रहेगी हमारी कस्टमर। क्यों अगर उनकी गलती नहीं है तो उनका तो कभी नुकसान होना नहीं है। बैंक विल हैव टू समहाउ मेक गुड अप टू द कस्टमर वन वे और द अदर। बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखते हैं जो नया सिस्टम आता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, क्या कुछ बदलाव होते हैं। हालांकि अपना बैंकिंग सिस्टम, स्टाफ, टेक्नोलॉजी, आपके जो बैकएंड है वो इसके लिए कितना तैयार है? आपको लग रहा है कि हमारी जो बैंकिंग सिस्टम है, स्टाफ है, जो मौजूदा व्यवस्था है वो पूरी तरह से इसे इवॉल्व करने के लिए, इसे लेने के लिए तैयार है क्या? तो मानता हूँ क्योंकि हम लोग डिजिटल पेमेंट प्रोसेस कर रहे हैं, इतने वॉल्यूम में कर रहे हैं और हर सेकंड कर रहे हैं। तो हम लोग चेक प्रोसेस के जो जो प्रावधान उनको जो प्रोसेस करने का जो सिस्टम है, उसको अपग्रेड करना बैंकिंग सिस्टम के लिए बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट ये बहुत ड्यू था और अभी यह करना मुझे लगता है एक तरीके से कह लीजिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि अगर ये नहीं करते हैं तो कस्टमर का जो एक प्रेफ़रेंस है, आप उसको मीट नहीं कर पाते हैं चेक के थ्रू। बिल्कुल सही कहा सर। एक और सवाल ये है कि छोटे शहरों की तो हमने काफ़ी बात कर ली, लेकिन क्या इससे आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई जैसी डिजिटल पेमेंट पर भी कुछ असर होगा आने वाले समय में? क्योंकि जब आपका भुगतान चेक के जरिए इतनी जल्दी आएगा तो जो बड़े ट्रांजैक्शन, जो वॉल्यूम हम उधर खेल रहे थे आरटीजीएस के जरिए, आईएमपीएस के जरिए, अब लोग कहेगा ज़्यादा सेफ चेक ही है, चेक ही दे दो। नहीं, नहीं, अभी अभी आप सही बोल रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि आप देखेंगे तो ओवरऑल अगर 2015 के आसपास से अभी देखेंगे तो ओवरऑल चेक का वॉल्यूम गिरा है, इन द सेंस नंबर ऑफ चेक दैट आर प्रेजेंटेड हैज़ रिड्यूस्ड और अभी 6-7 अगर मेरा डेटा सही है तो 6000-7000 लाख चेक्स अभी प्रेजेंट किए जाते हैं हर साल ऑन एन एवरेज नो पिछले 2-3 साल से यही एवरेज चल रहा है। बट वॉल्यूम जो है ना ओवरऑल इंक्रीज किया है। वॉल्यूम आज के डेट में मेरा अगर डेटा सही रहा है तो 150 लाख करोड़ के आसपास का वॉल्यूम इसके साथ प्रोसेस होता है। अभी यह जो वॉल्यूम प्रोसेस हो रहा है चेक के थ्रू वो एसेंशियली किधर हो रहा है जो बड़े टिकट के होते हैं, जो बी2बी ट्रांज़ैक्शन होते हैं, जो गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांज़ैक्शन होते हैं, जो जहाँ पे लीगल कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे जो फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस हो रहे हैं, वहाँ पे चेक के थ्रू होता है। तो यह यूसेज तो हमेशा बना रहेगा। अभी यह जो यूसेज करने वाले हैं, यह माध्यम पे डिपेंडेंट नहीं थे बिकॉज़ यह सबसे सिक्योर माना जाता था, इसीलिए करते थे। तो अभी उनके लिए सिक्योर के साथ-साथ कन्वीनियंस भी बढ़ा है। तो मेबी थोड़ा हो सकता है वॉल्यूम इसकी वजह से चेक की तरफ इंक्रीज़ और इसलिए यह भी जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि चूँकि आज पूरी दुनिया और भारत भी डिजिटल पेमेंट की तरफ बढ़ रहा है, तो यह मूव रेगुलेटर की तरफ से कितना इम्पोर्टेंट है कि एक जो पेपर बेस्ड पेमेंट सिस्टम है, उस पे इतना फोकस है और उसको स्ट्रेंथन करने की बात हो रही है, क्यों हो रही है? तो इसमें जो प्रमुख बात है एक रेगुलेटर की तरफ से अगर आप समझना चाहेंगे, तो वह है ऑपरेशनल रिलिजियस रेजिलेंसीज़ कहने का मतलब
अगर कोई सिस्टम हमारा पेमेंट सिस्टम इसी तरीके के आपात से गुजरता है, तो देन कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए उपलब्ध जो पेमेंट को प्रोसेस कर सके। तो यह जो पेपर बेस्ड ट्रेडिशनल माध्यम है, उसको उसको एज ए टूल टू इम्प्रूव द ऑपरेशन रिजिलियंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रेगुलेटर। और इसीलिए यह मूव जो है ना रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से अगर देखिएगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये जो फैसला है रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से देखें तो काफ़ी बेहतर दिख रहा है। परिमल जी, एक और सवाल, अगर जो ये चट चेक पट पैसा, ये जो नया रिफॉर्म आया है, अगर आप इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से अगर कंपेयर करें तो आप भारत को इस सिस्टम को लागू करने के बाद कहाँ खड़ा देखते हैं? भारत डिजिटल पेमेंट में तो फ्लैग बेयरर है इनोवेशन का। सो हमारा यूपीआई जो फास्ट पेमेंट सिस्टम है उसका जो हम लोगों ने जिस तरीके से उसका अनुसंधान किया और जिसको जिस ऊंचाइयों पे लेके गए हैं वो अपने आप में चर्चा और अध्ययन का विषय है पूरे पूरे विश्व में। यह तो जानी मानी बात है। और इस तरीके का इनोवेशन जो लगातार हम लोग पेमेंट सिस्टम में ला रहे हैं वह सिर्फ हमारा जो लीडरशिप है उसको सिर्फ वो बुलंदियों पे ले जा रहा है, ऑल आई कैन से। सो वी आर द लीडर्स इन एज फार एज द फास्ट पेमेंट सिस्टम गोज, एंड दिस सॉर्ट ऑफ इनोवेशन इज जस्ट एडिंग टू दैट द लीडरशिप दैट वी हैव इन डिजिटल पेमेंट्स। सही बात है, इस तरह की लीडरशिप और इस तरह के प्रोडक्ट और इस तरह की इनोवेशन और जो नई नई क्रांति आ रही है, डेफिनेटली एक बड़ा रिफॉर्म इसे कह सकते हैं। चलिए, वक्त है ब्रेक का। परिमल जी, आप बने रहिए, आपसे 3-4 और सवाल मुझे पूछने हैं, इंटरेस्टिंग सवाल है। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कंज्यूमर इज किंग, जहां पे हम बात कर रहे हैं चट चेक बट पैसा, यानी 3 घंटे में आपका चेक कैश में बदल जाएगा। तो ये जो बड़ा रिफॉर्म होने जा रहा है, इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। परिमल जी से हम इस ब्रेक से पहले भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल लिए थे। एक सवाल परिमल जी आपसे ये भी होगा, क्या ग्राहकों की उम्मीदें अब यहाँ से और भी बढ़ सकती है? वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करने लगेंगे कि अब हर पेमेंट इंस्टेंट होना चाहिए, क्या चेक का भी टाइमिंग और कम हो जाना चाहिए? ये सभी संभावनाएं बनेंगी, ये भी उम्मीदें उनकी जगेंगी क्या आगे? जगनी चाहिए, प्रगति हमेशा होनी चाहिए और हर कदम फास्टर, मोर सिक्योर एंड मॉडर्न होना चाहिए। तो अगर अगर कस्टमर की अपेक्षा है और तो रेगुलेटर ऑल्सो उसमें लगेंगे और यह निर्देश आएगा कि अभी जो 3 घंटे हैं घट के 1 घंटे हो जाए या फिर इंस्टेंट हो जाए। बट वही चीजें हैं जो आपने पहले कही हैं कि आप अगर स्पीड बढ़ाते हैं, आप अगर गति तीव्र करते हैं तो आपको सेफगार्ड्स भी उसी तरीके के बिल्ड करने होंगे। तो जब समय उस वो समय आएगा जब हम लोगों को ये करना होगा, तो बेटर सिस्टम्स, बेटर प्रोटेक्शंस और लाए जाएंगे और वो होगा। एक और सवाल, ये जो चेक क्लियरेंस में तेजी होगी, इससे ग्राहकों को क्या फायदा होगा, एसएमईज को क्या फायदा होगा, और पूरे जो इनके लाभार्थी होंगे उनको क्या फायदा होगा इससे? हाँ, बिल्कुल। जैसा हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, तो एमएसएमईज पर्टिकुलरली उनका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आसान होगा, उनको लिक्विडिटी जो है जो इश्यूज रहता है वो काफी रिजॉल्व होगा, क्योंकि वो बहुत सारा पेमेंट जो है रिसीव करते हैं चेक के थ्रू। खास करके जो बी टू बी बिजनेसेस में है उनके लिए तो बहुत ही फायदा होगा। दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि अ, हम लोगों ने काफी कदम बढ़ाए हैं डिजिटल पेमेंट्स में और हम लोग अग्रणी हैं, हम लोग लीडर हैं। बट बहुत बड़ा सेगमेंट है कस्टमर का जो आज भी ट्रेडिशनल पेमेंट मेथड्स पे डिपेंड करता है, लाइक चेक्स। अभी उनको जो 2 दिन तक वेट करना पड़ता था कि जस्ट टू गेट द पेमेंट, अगर वो चेक रिप्रेजेंट करते हैं या फिर जो भी उनको खरीद करनी है, जहाँ पे भी पे करना है 2 दिन वेट करना पड़ता था, वो नहीं करना पड़ेगा। तो आप इसको देखें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के एंगल से भी ये बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है कि जो लोग हमारे डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के पार्ट नहीं है, उसको भी उसी तरीके का एक्सपीरियंस दिया जाए जो उधर अवेलेबल है। सो फाइनेंशियल इंक्लूजन देख लीजिए, लिक्विडिटी मैनेजमेंट देख लीजिए, और जो मैंने पहले बात करी थी कि हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो ऑपरेशनली रेजिलिएंट होना चाहिए, उसके लिए यह तो मतलब एक तरीके से हर हर जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उसको चेक करता है, चेक उस हर सा चेक बॉक्स को वो टिक करता है। तो हर कोई बेनिफिट होंगे, हमारे एमएसएमई हो या फिर हमारे वो कस्टमर सेगमेंट जो आज भी ट्रेडिशनल पेमेंट यूज कर रहे हैं, सबको इनका लाभ उठाए।
यानी जो भी यहाँ पे इस वैल्यू चेन से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, जो भी लाभार्थी होंगे, सबको इसका फ़ायदा होगा। सर, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है, क्या इस बदलाव से बैंक्स, फिनटेक कंपनियों को जो कलेक्शन वर्क फ्लो होता है, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग होती है, लोन डिसबर्समेंट होते हैं, इसको तेज करने में भी मदद मिल सकती है क्या परिमल जी? है सर, क्योंकि जैसे सपोज करिए लोन रिपेमेंट की बात है, तो लोन रिपेमेंट आप डिजिटल माध्यम से कर सकते हैं, आप चेक के माध्यम से कर सकते हैं, माध्यम कोई भी होगा रिपेमेंट के लिए। तो नाउ अभी जो है लोन के बारे में खास करके अगर आप समझेंगे तो उसमें एक ड्यू डेट होता है। आप ड्यू डेट के बाद अगर पे करेंगे तो आप एनपीए हो जाएंगे या स्ट्रेस्ड हो जाएंगे ना। अभी बहुत सारा जो तकनीकी हम लोग बोलते थे, बोला जाता है रादर, जो तकनीकी एनपीए होते हैं उसमें ये होता है कि पेमेंट डिलेज हो जाते हैं टेक्निकल रीजन से। सो वन ऑफ द टेक्निकल रीजंस कुड हैव बीन लाइक कि चेक दिया है, चेक तो समय पे दे दिया है बट क्लियर नहीं हुआ, यानी कि बैंक जिसको मिलना था लोन रिपेमेंट के लिए मिला नहीं ना। अगर सेम डे दिया, सेम डे अगर सेटल हो जाता है, 4 बजे तक अगर आदमी अपने लोन का जो है भुगतान का जो राशि है दे दिया, 4 बजे तक अगर चेक के माध्यम से उसी दिन मिल गया, तो टेक्निकल जो एनपी है उसकी भी संभावना जो है वो खत्म हो जाती है। तो डेफिनेटली उधर भी मदद मिलेगी। और सारी व्यवस्था अगर कुछ भी एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम में कुछ भी बदलता है बेहतरी की तरफ, तो उसका जो है प्रभाव, अच्छा प्रभाव जो है जो सिस्टम के दूसरे पार्ट पे मिलता है, तो वो यहाँ पे भी देखिए। बड़े रिफॉर्म होते हैं, डेफिनेटली ये पूरे ही वैल्यू चेन को मदद करेगा, जितने भी इससे जुड़े हुए लोग होंगे उन सबको ये मदद करेगा, पूरी सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। परिमल जी, एक और चीज़ मैं पूछना चाह रहा था, जो कंटिन्यूअस सेटलमेंट से डिजिटल और पेपर बेस्ड पेमेंट में बैलेंस कैसे बन पाएगा? बैलेंस रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना, यह जो यूज है चेक का यूज ओवर द पीरियड, अभी जो डेटा मैं देख रहा था 2015 से लेकर 2020-22 तक जो है 15% के एवरेज से जो क्यूमुलेटिव एवरेज है उससे वह नीचे गिर रहा था। सो एक समय जब हम लोग करीबन 13,000 लाख के आसपास चेक्स प्रोसेस करते थे 2015 में, अभी हम लोग 6 से 7 ऑन एन एवरेज करते हैं। तो चेक का जो है वॉल्यूम तो घटा है, बिकॉज यह स्वाभाविक रूप से छोटे-छोटे पेमेंट के लिए लोग अब जा रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स की तरफ। बट आप देखिएगा कि जो चेक का जो वॉल्यूम है, वो घटा नहीं है। यानी कि जो वॉल्यूम अमाउंट में प्रोसेस करते हैं, वह जो है आपको 100 लाख करोड़ के आसपास था 2015 में, और अभी वो जो है बढ़ के अप्रॉक्सिमेटली 150 लाख करोड़ हो गए। तो कहने का मतलब है कि वॉल्यूम वाइज़ कोई डिक्लाइन नहीं है, इंक्रीज़ हो रहा है। 6-7% का जो है सीएजीआर से यह बढ़ रहा है, और यह दर्शाता है कि इसका अंडरलाइंग नीड है। और नीड जो हम लोगों ने जो चर्चा करी थी, वह प्रमुख रूप से वो है कि जो बिज़नेसेस जो है चेक पे रिलाई करते हैं, जो करते रहेंगे, क्योंकि वह वो माध्यम है जो जो उनको बहुत विश्वास दिलाता है। देन हमारे जो डिजिटली नेटिव कस्टमर सेगमेंट नहीं है, वो अभी भी इस माध्यम को प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि वो माध्यम वो समझते हैं, उनका विश्वास बना हुआ है। तो ये सेगमेंट्स तो रहेंगे ही। अभी जो बहुत सारे लीगल और बिज़नेस यूज़ केसेस हैं, जहाँ पे चेक पेमेंट के माध्यम से ही पेमेंट होता है, क्योंकि वही फ़ीज़िबल होता है। खास करके बहुत सारे लीगल जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं या ट्रांजैक्शंस होते हैं वहाँ पे। तो ये जो यूज़ केसेस हैं, कस्टमर प्रेफ़रेंस हैं, यह इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। तो मुझे लगता है कि बैलेंसिंग एक्ट ज़रूर रहेगा। मुझे इसमें सबसे विशेष बात ये लगती है कि यह जो सेगमेंट है, यह जो बिज़नेस जो नीड है या यूज़र नीड है, इसको थोड़ा और डिलाइट मिलेगी। यानी कि वो लोग और अच्छा महसूस करेंगे चेक को एज ए पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज करते हुए। बाकी तो बैलेंस बना रहेगा। मेरा अनुभव यही है। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, यानी कि अगर हम लोग वॉल्यूम वाइज थोड़ा और प्रोसेस करते हैं चेक से, तो दैट विल नॉट सरप्राइज मी। बट अदरवाइज डिजिटल पेमेंट्स आर गोइंग टू राइज एंड इट इज गोइंग टू स्टे वेयर इट इज। तो डिजिटल पेमेंट तो राइज यहाँ से होंगे ही। शुक्रिया परिमल जी, आपने वक्त निकाला। तो अपने मेहमान के बारे में बता दूं तो ये ईज़ बज के ग्रुप हेड हैं और साथ ही आरबीआई के पूर्व एजीएम भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। हमारे एक मेहमान किसी कारणवश आ नहीं सके, लेकिन आपने पूरी डिटेल से पूरी जानकारी दे दी आरबीआई के साथ जुड़ने का, और अभी जो फिनटेक कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हैं उसका जो अनुभव था, उसके आधार पर आपने काफ़ी मदद की हमारे दर्शकों को। शुक्रिया आपका।
लेकिन जाने से बहुत पहले अपने धन्यवाद। दर्शकों को बता दूं कि कुछ ही घंटों में आने वाले समय में बैंक का चेक क्लियर हो जाएगा और पहले इसके लिए आपको 24 घंटे से 72 घंटे तक भी इंतजार करना पड़ता था। आउट स्टेशन चेक को लेकर तो काफ़ी लंबा इंतजार भी कई बार करना पड़ा होगा आप लोगों को, लेकिन अब वो चीज़ें बदलने वाली है, बड़े रिफॉर्म हो रहे हैं, काम तेज़ी से होगा और 4 अक्टूबर से चेक सिंगल डे सेम डे में क्लियर हो जाएगा, सेम डेट पर क्लियर हो जाएगा और 3 घंटे में ये चेक क्लियर हो जाएगा। बस सिर्फ आपको टाइम का ध्यान रखना है। तो ये कुछ बड़ी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में आपको बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तो इसी नोट पर इस शो को यही ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा और इस पर जो हमारी खास पेश करते हैं।